बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। अकीदाए ख़त्म नबूवत हर मुसलमान के ईमान का जुज़्व ला यनफ़क है। अकीदाए ख़त्म नबूवत वो बुनियादी अकीदा है जो एक आम मुसलमान को एक गैर मुस्लिम से डिफ्रेंशिएट करता है और इसी वजह से इसे इस्लाम की फाउंडेशन भी समझा जाता है। जब आप कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल हैं, और चूंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये कह दिया था कि ला नबी बादी, तो उनके बाद किसी नबी के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अकीदा खत्म नबूवत को आईने पाकिस्तान का हिस्सा 7 सितंबर 1974 को ब्लैक डॉग स्कॉच विस्की पीने वाले वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने बनाया था, और तब से अकीदा खत्म नबूवत जो है आईने पाकिस्तान की रूह है। आज पाकिस्तान के मुसलमान जो हैं तमाम तर महंगाई बेरोजगारी को पसे पुश डालकर अकीदा खत्म नबूवत की खातिर कट मरने को तैयार हैं। कभी कादियानियों की कब्रों से कलमे को हटाया जाता है, कभी उनकी मसाजिद यानी दारुल जिक्र को ताराज किया जाता है, उस पर हमले किए जाते हैं। कभी डॉक्टर अब्दुल सलाम, जिन्हें 1979 में ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी प्रपोज करने पर नोबेल प्राइज से नवाजा किया गया था, उनके खिलाफ कैंपेनिंग शुरू कर दी जाती है। हाल ही में 2 नोबेल प्राइजेस लेने वाले डॉक्टर कैसर अहमद राजा, जो कि पाकिस्तान का फख्र हैं, उन्होंने अपनी एक डिटेल्ड यूट्यूब वीडियो से साबित किया है कि किस तरह से डॉक्टर अब्दुल सलाम ने ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी में जो अपना थीसिस था उसे प्लेजराइज किया था, और इस डॉक्टर कैसर अहमद राजा की जो रिसर्च थी उसके पसे पुष्ट भी यही एलिमेंट था कि डॉक्टर अब्दुल सलाम की जो नफरत थी कादियानी होने की वजह से, वो डॉक्टर कैसर अहमद राजा की इस ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च की वजह बनी। लेकिन इस्लाम दुश्मन कुव्वतें ख़वातीन व हज़रात कहां पर बाज आती हैं? जान जानकर ऐसी हरकतें करती हैं कि उससे मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचे। एक हालिया स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में बसने वाले 90% से भी ज्यादा कादियानियों ने अपने घर में मुस्लिम शावर इंस्टॉल करवा रखे हैं, जिन्हें वो आलू गोश्त हजम होने पर बनी लुजलुजी पॉटी धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं कि कारकुनाने कजाओ कदर पर, बुजुर्गाने दीन पर उस वक्त क्या बीतती होगी जब खत्म नबूवत पर ईमान न रखने वाले गैर मुस्लिम कादियानी मुस्लिम शावर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि मुस्लिम शावर मुसलमानों की इजाद नहीं है, और उन्हें हदीस मुबारका में 3, 7, 5 किसी भी जो ऑड नंबर के मट्टी के ढेले हैं उनसे पॉटी साफ करने की हिदायत की गई है। लेकिन अब चूंकि मुस्लिम शावर का नाम मुस्लिम है, लिहाजा इसे भी मुसलमान ही तसव्वुर किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के तमाम सेंट्री स्टोर्स को ये हिदायत की जाए कि मुस्लिम शावर फरोख्त करते वक्त बाकायदा खत्म नबूवत के हल्फनामे पर दस्तखत करवाए जाएं। और हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने तो अब निकाह नामे में भी जो है अकीदा खत्म नबूवत पर दस्तखत लाजमी करा दिए हैं। तो कोई भी शख्स जो है 250, 300, 400 या उससे जो महंगे वाला मुस्लिम शावर है लेने के लिए अपना निकाह नामा भी दिखा सकता है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के हाल ही में चेयरमैन तब्दील हुए हैं। अब डॉक्टर किबला अयाज की जगह डॉक्टर रागिब नईमी आ गए हैं, जो कि एक बहुत ही पढ़े लिखे मुसलमान हैं। उन्हें एक हंगामी इजलास बुलाना चाहिए कि क्या जो कादियानी गैर मुस्लिम है वो मुस्लिम शावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर वो करेंगे तो उन पर क्या शरई हुदूद, क्या सजाएं लागू होंगी, और पार्लियामेंट को इस हवाले से फौरन कानून साजी करने की जरूरत है। तमाम कादियानी घरों का सर्वे होना चाहिए और वहां से मुस्लिम शावर निकाल कर वहां पर प्लास्टिक के लोटे रख दिए जाएं तो ये ज्यादा बेहतर होगा। सुर्ख, पीले या नीले, लेकिन सब्ज रंग चूंकि मुसलमानों के पास होता है इसलिए सब्ज रंग के लोटे वहां पर न रखे जाएं। यकीन जाने कि ये इस्लाम की उससे बड़ी खिदमत होगी जब हफीज सेंटर लाहौर में आप स्टिकर चस्पा करते हैं कि कादियानी पहले इस्लाम में दाखिल हों और फिर दुकान में दाखिल हों। फिर स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, दफातर, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हर जगह पर आपको मेंस टॉयलेट मिलेंगे, वुमेन्स टॉयलेट मिलेंगे। वहां पर अब मुस्लिम शावर भी इंस्टॉल होना शुरू हो गए हैं। तो जहां जहां पर मुस्लिम शावर इंस्टॉल हो रहे हैं तो वहां पर कादियानियों के अलग टॉयलेट्स बनाए जाएं, और हर कादियानी टॉयलेट में सामने
दीवार पर एक मुस्लिम शावर की तस्वीर लगाई जाए लेकिन रखा वहां पर लोटा जाए। अब जब वो मुस्लिम शावर की तस्वीर को देखते हुए लोटे से पॉटी धोएगा तो उसका भी दिल करेगा कि वो मुस्लिम शावर इस्तेमाल करे, और लेकिन मुस्लिम शावर इस्तेमाल करने के लिए उसे मुसलमान होना पड़ेगा, और अगर वो मुसलमान हो गया तो ये इस्लाम की एक बहुत बड़ी खिदमत होगी। आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्म नबूवत चनियोट जो है, जो हर साल अपना लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके इजलास करती है, एक्टिविटीज करती है, उन्हें चाहिए कि अपने इस स्केड्यूल में से थोड़ा सा वक्त निकालें और सेरेमिक फैक्ट्रीज का दौरा करें, और वहां पर जो मुस्लिम शावर बनते हैं वहां पर एक सीरियल नंबर उनकी जानिब से चस्पा किया जाए, और ये सीरियल नंबर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान शनाख्ती कार्ड होल्डर्स को ही इशू किया जाए। अगर मुसलमान के घर मुस्लिम शावर पर कोई पॉटी का जर्रा लग गया तो खैर है, लेकिन आप सोचें कि अगर कादियानी के घर में मुस्लिम शावर के ऊपर पॉटी का कोई जर्रा लग गया तो कयामत वाले दिन आप आका को क्या मुंह दिखाएंगे। यकीनन इस वक्त की एक बहुत अहम जरूरत यह है कि तमाम जो कादियानी गैर मुस्लिम हैं उनके घरों से मुस्लिम शावर को रिमूव किया जाए और उनके मुस्लिम शावर के खरीदने पर और इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि ये हमारी दीनी हमियत का, हमारी दीनी गैरत का मामला है, और जहां पर बात हमारी दीनी हमियत की हो, दीनी गैरत की हो, तो फिर हम किसी की परवाह नहीं करते। आज की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।